हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज है भागवत का लास्ट दिन। आज पारायण है और भंडारा वगैरह। मम्मी, अम्मा, सूरज लोग तो चले गए हैं। अभी जा रहे हैं चाची, मैं, अंशु। हम थोड़ा लेट जा रहे हैं, हम घर में ही थे। चाची ने स्टार्ट कर दी है गाड़ी। अब चलते हैं हम सब लोग। तो चले, पहुंच गए हम और चाची ने गाड़ी लगा दी है। इस गुण पर राजा परीक्षित रेज गए, कहा वरदान मांग, क्या चाहिए तुझे? एक गुण तो है, तुझे अच्छी जगह मिल गया। तब कहा महाराज, जात रूपम दात प्रभु जातम स्वर्णम, स्वर्ण में भी मेरा वास होना चाहिए। आप अच्छे अगर मेरे गुण देखते हो तो स्वर्ण में। तब कह दिया कि स्वर्ण में तो भगवान का वास है, तो धर्म का जो पैसा होगा, धन होगा, जमीन जायदाद होगी, उसमें तो भगवान का वास होगा। लेकिन अधर्म के द्वारा जो पैसा कमाया जाएगा, जो जमीन जोड़ी जाएगी, जो मकान बनाया जाएगा, जो स्वर्ण बनाया जाएगा, उस पर कलयुग तेरा वास होगा। तो 5 जगह कलयुग को दे दी। समय आने पर राजा परीक्षित ने जरासंध का मुकुट पहना। मुकुट अधर्म के पैसे से बना हुआ मुकुट था। उस मुकुट पर कलयुग बैठ गया। कलयुग ने बुद्धि खराब की। राजा परीक्षित ने वन में साधु के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। साधु के पुत्र ने श्राप दे दिया, 7वें दिन तुझे तक्षक आएगा, काटेगा। राजा को पता चला, सब कुछ छोड़ करके गंगा नदी के तीर पर गया और वहां जाकर के राजा परीक्षित श्री सुखदेव के मुख से भागवत की कथा सुन रहे हैं। और संपूर्ण भागवत की कथा सुन करके राजा परीक्षित जन्म से मुक्त हो गए और साक्षात भगवान के धाम को चले गए। तो इस प्रकार शौनकादि ऋषियों को सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जब राजा परीक्षित जिन्होंने नरक जाना था, क्यों? क्योंकि एक तो ब्राह्मण का अपमान किया था। ब्राह्मण का जो अपमान करता है उसको कभी स्वर्ग नहीं मिलता। दूसरा, जो सर्प के द्वारा मरता है उसकी भी कभी सदगति नहीं होती। 22 प्रकार की मौतें होते हैं शास्त्र में, और इन मौतों से कोई मरता है तो उसको नरक जरूर जाना पड़ता है। वो कौन है? पहली मौत है जो अग्नि में जल करके, मानिए अपने हाथ से आत्मदाह करे, कोई विष पी करके मरे, फांसी लगा करके मरे, अग्नि में कूद करके मरे। अपने तरफ अपने आत्महत्या जो करे, फिर उसको मनुष्य जीवन नहीं मिलता, वह नरक जाता है। और गरुड़ पुराण में भी आप लोग सुनते होंगे कि निर्जने व्याध जायन्ते, तो बिना मनुष्य वाले वन में भयंकर व्याध बनते हैं, भयंकर काले सर्प बनते हैं जो आत्महत्या करता है। क्योंकि भगवान कहते हैं ये शरीर मैंने दिया है और नष्ट करने में तूने बिता समय नहीं लगाया, अब तुझे मानव जीवन नहीं मिलेगा, अब पराधीन होकर के सदा दुख भोगते रहेगा। और जो कोई मार्ग में जा रहा है, एक्सीडेंट में कोई मर गया, दाढ़ वाले कुत्ते सिंह आदि के द्वारा कटने से जो मर गया, सर्प आदि बिच्छू के डंक से जो मर गया, भरी जवानी में जो मर गया, और जिसको बहुत संकल्प है कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, तो उनको भी गति नहीं होती। क्योंकि हमने संकल्प किया मेरी सहजों महिष कर लो, और मैं मर गया, तो जब तक मेरा वो कार्य पूर्ण नहीं होगा तब तक हमको दूसरी योनि नहीं मिलती है। इसलिए कहते हैं संकल्प न करो। भगवान से कहो भगवान तुम्हारी इच्छा है तो हम करेंगे, और संकल्प किया है तो उसको पूर्ण जरूर करना चाहिए। नहीं तो जब तक संकल्प पूर्ण नहीं होता तब तक मनुष्य को दूसरी योनि में जो है योनि नहीं मिलती है। इसलिए श्रेष्ठ पुत्र वही है कि पिता ने कोई संकल्प किया है कि मैं ऐसा करूंगा और पिता नहीं कर पाए, तो पुत्र का पहला काम है कि पिता की सदगति तब होगी जब पिता ने कह रखा है मैं मंदिर में ऐसा करूंगा, और पिताजी नहीं कर पाए और पुत्र अपने घर बनाने में, गाड़ी लाने में, अपनी जमीन जोड़ने में लग गया पिताजी की संपत्ति के द्वारा, और पिताजी के संकल्प को पूर्ण नहीं कर पाता, वो पिताजी नरक का भोगी होता है। कहते हैं यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्तदेवे करो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद्यदा चरति श्रेष्ठ, जब अपने आचरण में उतारोगे तब हम दूसरों से कह सकते हैं भैया ऐसा करो। हम तो सारखी लड़नो झगड़नो तो सारखी गुण है प्रश्न करण से तो कहेगा है कथा में बैठ गए तो सबने ज्ञान दी तो आप उन कर सब है कि नहीं। इसलिए प्रेम ही तो है। अहंकार मनुष्य का पतन करा देता है, प्रेम जुड़ा देता है मनुष्य को। देखो हम लोग 7 दिन रहे ना, अब कौन क्या ले जा रहा है कुछ नहीं, जो आए थे ले गए, अपना अपना खाया हमने, और खा के भी यही छोड़ करके आज सब अपनी जान साथ को चले गए, है कि नहीं। तो लड़ाई झगड़ होनी, हमारे एक दिन काटना मुश्किल हो जाए, है कि नहीं। प्रेम पूर्वक रहे। 7 दिन कब बीत गए देखो, पहले शनिवार इस समय कलश यात्रा चल रही थी, आज शनिवार जाने का समय आ गया, है कि नहीं। तो इसलिए
अब दोबारा जिंदगी में मिले न मिले ये तो भगवान के हाथ में है। इसलिए ये प्रेम ही संसार में होता है। भाई बहन, बंधु, माता पिता, पड़ोसी, ये सब किस्मत से मिलते हैं। जिसके साथ पूर्व जन्म का भाग होता है उसी के साथ मनुष्य मिलता है। जिसके साथ भाग्य नहीं उसके साथ न रिश्ता होता है। नहीं तो संसार में इतने लोग हैं, औरों के साथ हमारी मित्रता नहीं है। किसी की भी मित्रता भी उसी से होती है जिसके साथ पूर्व जन्म का संबंध होता है। तो जिसके साथ पूर्व जन्म का संबंध है, कोई माँ बन गया, कोई पिता बन गया, कोई पति बन गया, कोई पुत्र बन गया, कोई गुरु बन गया, कोई मित्र बन गया, कोई भाई बन गया, तो ये पूर्व जन्म के ही रिश्ते हैं। तब हम लोग जो है परिवार में मिलते हैं, समाज में मिलते हैं। और बस समाज में मिल करके सब अपने अपने घर को जाओ गए, बस फिर कौन है। कहते हैं ना कि माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। चिड़िया एक एक तिनका भर के पेड़ में घोंसला बनाती है, कहती है घोंसला मेरा है मेरा है। वो भूल जाती है कि पेड़ ही मेरा नहीं है तो घोंसला मेरा थोड़ी होगा। तो मालिक आया, मालिक ने कहा मेरे घर में यज्ञ है, मैं इस यज्ञ पेड़ को काट देता हूँ। पेड़ को काट दिया, चिड़िया का घोंसला नष्ट हो गया, चिड़िया उड़ गए, दूसरे भवन में चले गई। तो इसी प्रकार ये चिड़िया का जैसा हमारा घोंसला है भैया, ये न मेरा है न तेरा, ये किसी और ही का है। किसका है? भगवान का है। तो भगवान ने हमको केवल 4 दिन रहने के लिए दिया है। तो सब भक्तों से मेरा कहना, भूल चूक की माफी देना, तुमसे बिछड़ना, तुमसे बिछड़ना न हमको गवारा, मिलन आज हमारा एक तिलक भी लगा दो, ब्रह्मा जी को तिलक लगा दो। नमो वै ब्रह्मदेवाय गो ब्राह्मणिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हो गया, पूजा कर दो। नमो वै ब्रह्मदेवाय गो ब्राह्मणिताय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मा जी माने स्वाहा इदम इंद्राय ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्ने इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय। एक आदमी खीर पर है, थोड़ा थोड़ा चारों पकड़े, 3 अंगुलियों में, चौथी अंगुली न लगावे। बता देंगे पीयूष जी, तो आप बता दो कैसे करना है। 64 दानों का प्रमाण हुआ। कथा सुनने के बाद अब हवन हो रहा है। अधिदेवता प्रति नाम मंत्रेण सूर्यतः ईश्वरतः आरभ्य चित्रगुप्त पर्यंतम दिक्संज्ञा तिलाज्यादि होने विनियोग स्वाहा उत्तेजाज्य नाम यक्षे। बस अधिदेवताओं का हो रहा है एक एक आहुति। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात् स्वाहा। हरि ओम श्री सते लक्ष्मी च पत्न्या बहुरात्रे वार्ष्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यातं मयि खणनिखाणां मयि खाण सर्वलोकं मयि खाणा स्वाहा। ओम यदग्रन्थः प्रथमं जायमान अत्यन्त समुद्रादितवा पुरीकात् सनेन क्षपक्ष्या हरिणस्य बाहु पस्तुल्यं मयि जातं ते अर्वन्ना स्वाहा। ओम विष्णोर्वाडमसि विष्णोः शुनप्तः विष्णोः शूरसि विष्णोः धूर्वोषि वैष्णवसि विष्णवे स्वाहा। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् श्रीमतः सुरजो वेनावः सुपदन्या उपमा च विष्टा सदस्य निम्न सदस्यैव स्वाहा। ओम सजोषा इन्द्र संगडो मरुद्भिः सोमं विभवृतः सूर्यविद्वान् जहि शत्रुरपमर्धो नो दस्वाधा भयं विष्णुदेवो तर्पयामि। नमो भगवते वासुदेवाय विष्णुदेवो तर्पयामि। ओम गणपते नमः गणपति देवो तर्पयामि। ओम अंबिका देवी नमः अंबिका देवी तर्पयामि। ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्मदेव तर्पयामि। ओम विष्णवे महागन्ना महात्रंजनयन्त देवा। ओम पूर्णादर्भिपरा पदा सुपूर्णा पुनरापद वस्मै न विक्रीणा वाहि कामो जगं सदक्रतु स्वाहा। मेधां मे देवः देव सविता दातु, मेधां देवी सरस्वती आददातु, मेधां अश्विनो देवा बाधतां पुष्कर चाप्यताम। हृदय में सर्वांगानी चाप्यताम, पांव से लेकर सिर तक जो भी भगवान हमारा रोग है सब लोग कर सकते हैं। हमारा जो भी रोग है, शोक है, दुख है, दरिद्र है। अब आप ओम हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम। हाँ डाल देता दोस्तों करिए भूत वगैरह हाथ जोड़ो। उपरांत पूजनम एक चाकू भी मजा देना, चाकू हाँ भजल काटने में
मतलब धरती को किनारे किनारे समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। आवाहितेभ्यो सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय गंधर्व एक फल राइडी धूप दीप नैवेद्य लो एक नारियल भी रख दो सारा काम बोलो एक व्यक्ति भी राइडी है फिर नाम प्रसादी राइडी है किनारे कर दो। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधम समर्पयामि तुम्हें धूप दीप नैवेद्य फलम द्रव्य थोड़ा जप कर लो। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री पुराण नमः। दान पुरुषोत्तमाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधक्षदान पुष्पाणि धूप दीप नैवेद्यम तांबूलम फलम द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। और मंडप में फूल चढ़ा दी तुझे देवता ज्ञान आवाहितेभ्यो इष्ट देवता ग्राम देवता कुल देवता पंचकूट जो वही सीजा एक एक ज्ञान जब प्रभु अब कन्या पूजन कर रहे हैं यहाँ पे। यहीं पे हवन हुआ था अभी। सूर्यो जायत मुखा जगीर जायत रामाय रामचंद्राय सीताय नमो नमः। ओम अविनय विष्णु दमय मनः समय विषय संवर्धते तमः कदली गर्भ संभूतम आराट कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम को प्रदीपितम आराटिकम हमको राधा स्वामी सवेदार गणेश लक्ष्मी और हमारे स्त्री हमारे घर में रहे और सब देवता अपने अपने स्थान को जाए। हमारे रोग शोक दुख देवी सब ले जावे हमको बुद्धि करें सिद्धि दे जावे सुख शांति दे जावे और ऐसी शक्ति दे तुम्हें ऐसा यज्ञ करें देवताओं को बोल यज्ञ भगवान की इधर बैठ पूरी हो गई है और अभी खाना नहीं खाया है। पंडित जी लोग जा रहे हैं उसके बाद खाना खाएंगे। तो पंडित जी लोग जाने लग गए हैं अब। मम्मी नाग देवताओं की नाग शक्ति भगवती मैया की भक्त और उनके भगवान की आज के आनंद की अंकित का जल्दी मिलेंगे। तो अब हम खाना खाने आए हैं पंडित जी लोगों को छोड़ के। हे गाइस मैं तो चटनी मार रहा हूँ।
लास्ट में बचेगी तो घर ले जाऊंगा मैं। जिसको पसंद आए दोबारा आना। बस आराम लगे तो बस 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 बस। आराम लगे तो अगली बार। सब छाया में बैठे खाना खाने। यहाँ पे दीपा भाभी खा रही हैं और यहाँ पे ताई जी। आपने नहीं खाया? अच्छा, इतना पसीना क्यों रहा आपको छाया में बैठ के? खाना खाने में खाना खा लिया है और अब हम घर को जा रहे हैं। आ गई हूँ मैं टोबराधार से। अब जा रहे हैं घर को। कार में आई मैं बुआ के साथ। इतने सारे कलश है मेरे पास। एक ये है और एक तुलसी का गमला चाची ने पकड़ा है और कलश भी है। और अंशु अभी यहाँ पे बैठा है, पता नहीं किसकी याद में खोया है। गुस्सा है, गुस्सा बिना चप्पलों के आया है, वहाँ से सैंडल वहीं छोड़ के आया है। नंगे पैर कलश ले जाते हुए पीछे तो देखो। तो गैस पहुंच गई हूँ मैं घर और मैंने गमले वगैरह रख दिए। अब थकान भी लगी गई है, आराम करती हूँ। बाय बाय गैस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।